हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज है सेकेंड डे। तो सेकेंड डे में हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसा कि हमने कल देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी। और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, यानी कीप प्रैक्टिसिंग। और आज हम कीप वर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कवर करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा LSRW करते रहिए, यानी आपको लिसनिंग करना ही है पर डे। स्पीकिंग आप हमेशा करिए, जैसे आप दर्पण के सामने भी जा कर के करते रहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना है। और रीडिंग रीडिंग आपको करना ही है, रोज रीडिंग करना है, बुक्स वगैरह या जो भी चीज़ें जहाँ से भी जो भी मिलता है इंग्लिश में। और उसके बाद राइटिंग राइटिंग के लिए आपको वर्क दिया जा रहा है। आप जब भी आप मेरी क्लास में बैठते हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठा करिए, और वीडियो को बार बार देखिए, और देख करके ना प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। क्योंकि आपकी जो जीभ है, आपकी जो टंग है ना, उसको आदत नहीं बनी है इंग्लिश बोलने की। तो उसको आदत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसी उसी वर्ड को बार बार बोलना होगा, उसी उसी सेंटेंस को बार बार बोलना होगा, ताकि आप जो है फ्लुएंसी के साथ उन सेंटेंसेस को बोल सके और ये आपकी डेली हैबिट में आ जाए। तो आपको जो बताया मैंने कि दर्पण के सामने आकर के बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, ऑलवेज कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहना है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। तो देखते हैं, एक वर्ड है कीप, और इससे रिलेटेड आज हम फिर से देखेंगे कुछ कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और भी चीज़ें जैसे लेट है, अलाउ है, ऑलवेज है, नेवर है, उन सारी चीज़ों से भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखते हैं, जैसे अपनी किताबें मेज पर रखो, ये एक नॉर्मल इंपेरेटिव सेंटेंस है, जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा था। तो अपनी किताबें मेज पर रखो, कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। अब इसी का हम अगर नेगेटिव बनाएंगे, जैसा कि हमने कल प्रैक्टिस किया था वैसे ही करना है। तो अपनी किताबें मेज पर मत रखो, तो हो जाएगा डोंट या फिर डू नॉट कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। क्या होगा, डोंट कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। फिर इसका रिक्वेस्टिंग बनाएंगे तो अपनी किताबें मेज पर रखिए प्लीज, कृपया करके बोलेंगे, कृपया अपनी किताबें मेज पर रखिए। तो प्लीज कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, कृपया अपनी किताबें मेज पर मत रखिए। प्लीज डोंट कीप योर बुक्स ऑन द टेबल। तो ऐसे आपको चार चार बनाने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमेशा अपने वादे रखना, यानी ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस। वैसे ही कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, कभी के लिए नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा वाला। तो कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। फिर बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। फिर अपनी आदतें सुधार लो, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज, या फिर बोल सकते हैं मेंड योर हैबिट्स। ठीक है, या फिर इंप्रूव योर हैबिट्स भी बोल सकते हैं। खराब आदतें छोड़ दो, खराब आदतें छोड़ दो, तो हो जाएगा गिव अप योर बैड हैबिट्स, या फिर लीव बैड हैबिट्स। ठीक है, खराब आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स, या फिर लीव बैड हैबिट्स। मूवी देखना जारी रखो, कंटिन्यू टू वॉच द मूवी। कंटिन्यू टू वॉच द मूवी। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, या फिर मूवी देखते रहो, ऐसा अगर हमें बोलना होगा तो किसका यूज करेंगे, कीप। कीप का यूज करेंगे, कीप वॉचिंग द मूवी। अब देखते हैं कीप से रिलेटेड और भी चीजें हैं, तो इसका अपना प्रैक्टिस करिए, है ना। एक बार ये जितने भी सेंटेंसेस है उसका प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट और देखते हैं कीप का यूज और कैसे कर सकते हैं। देखिए, कीप का यूज जैसे फोन करते रहना या फोन करते रहो, ऐसा हम बोलते हैं जनरली। तो जगह कीप कॉलिंग, कीप कॉलिंग। अब इसी का हम चार तरीके से बना सकते हैं। फोन करते रहो, अब मेरे साथ आप बोलते रहिए, ठीक है, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, स्पीक विथ मी। फोन करते रहना, कीप कॉलिंग। फोन मत करते रहना, डोंट कीप कॉलिंग। कृपया फोन करते रहना, प्लीज कीप कॉलिंग। कृपया फोन मत करते रहना, प्लीज डोंट कीप कॉलिंग। ये हो गया। फिर मिलते रहना या मिलते रहो, मिलते रहो,
कीप मीटिंग, मिलते मत रहो, डोंट कीप मीटिंग। कृपया मिलते रहिए, प्लीज कीप मीटिंग, कृपया मिलते मत रहिए, प्लीज डोंट कीप मीटिंग। फिर ये वाला, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते मत रहो, डोंट कीप स्माइलिंग। कृपया मुस्कुराते रहिए, प्लीज कीप स्माइलिंग, कृपया मुस्कुराते मत रहिए, प्लीज डोंट कीप स्माइलिंग। अब उसके बाद ये वाला देखिए, मोबाइल चलाते रहो। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है यूज द मोबाइल। तो यूज द मोबाइल ये फर्स्ट डे हमने जो पढ़ा था ना वो वाला है, यानी मोबाइल चलाओ, कार चलाओ, ये वाला सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसा करते रहो। तो करते रहो के लिए क्या यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कीप, यहाँ पे भी कीप हो जाएगा। और ये यूज का क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म, यूजिंग। वैसे ड्राइव का आईएनजी फॉर्म, ड्राइविंग। ठीक है, तो इस तरह से। तो मोबाइल चलाते रहो, कीप यूजिंग द मोबाइल, मोबाइल मत चलाते रहो, डोंट कीप यूजिंग द मोबाइल। कृपया मोबाइल चलाते रहिए, प्लीज कीप यूजिंग द मोबाइल, कृपया मोबाइल मत चलाते रहिए, प्लीज डोंट कीप यूजिंग द मोबाइल। फिर वैसे ही कार चलाते रहो, कार चलाते रहो का हो जाएगा कीप ड्राइविंग द कार, कार मत चलाते रहो, डोंट कीप ड्राइविंग द कार। कृपया कार चलाते रहिए, प्लीज कीप ड्राइविंग द कार, कृपया कार मत चलाते रहिए, प्लीज डोंट कीप ड्राइविंग द कार। तो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस, और बार बार प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ठीक है, एक बार में नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप में ना वो फ्लुएंसी आएगी जो आनी चाहिए। अभ्यास करते रहो, इसलिए ये है ना, अभ्यास करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास मत करते रहो, डोंट कीप प्रैक्टिसिंग। अभ्यास, कृपया अभ्यास करते रहिए, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, कृपया अभ्यास मत करते रहिए, प्लीज डोंट कीप प्रैक्टिसिंग। अंग्रेजी बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलते रहो, डोंट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलते रहिए, प्लीज कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी मत बोलते रहिए, प्लीज डोंट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, लेट्स सी अनदर सेंटेंसेस, अनदर टाइप सेंटेंसेस। और ये है जैसे लेट एंड अलाउ का यूज। लेट का मतलब होता है कुछ करने देना, जैसे कि आपको कोई बोलता है ना, मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, ये होता है लेट का यूज, इस तरह से कर सकते हैं। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना या इजाजत देना। ठीक है, अलाउ, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मुझे जाने के लिए अनुमति दो, मुझे इजाजत दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वाला होता है दोनों का मीनिंग। तो लेट का यूज देखते हैं, देखिए किस तरह से होता है। जैसे मुझे ये वीडियो देखने दो, अगर जैसे आपको इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को अटेंड करने के लिए कोई रोक रहा होगा, तो आप बोलोगे कि अरे मुझे ये वीडियो ना देखने दो, मुझे ये वीडियो देखने दो। तो बोलोगे लेट मी वॉच दिस वीडियो, लेट मी वॉच दिस वीडियो। स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा इंपेरेटिव सेंटेंस में ना, लेट, उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जैसे कि नाम है ना तो सिर्फ नाम ही लिखोगे, जैसे रवि नाम है तो नाम लिख सकते हो मी की जगह पे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है ना, यू का यू ही रहता है, ही का हीम हो जाता है, तो ऐसा वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्म। शी का हर हो जाता है, ये वाला। ठीक है, तो लेट मी वॉच दिस वीडियो, तो ये लेट फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद फिर आता है आपका वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर अनदर सेंटेंस, अनदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के पीछे नहीं चलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस पहले करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, लेट, उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन या फिर नाम है तो नाम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये समझने के लिए इतना काफी है। आगे है इसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए, ये लेट लिखना है, फिर ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर सेंटेंसेस है, बाकी जो पार्ट्स है, अदर सेंटेंस, सॉरी अदर पार्ट्स, उसको लिखना है। वैसे अलाउ का यदि बात करें तो अलाउ पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब प्रोनाउन का, और कोई नाम है तो नाम ही लिखेंगे, उसके बाद इसमें टू ऐड करना रहता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं। ये देखिए, मुझे यह वीडियो देखने दो, तो हो जाएगा लेट मी वॉच दिस वीडियो। अब इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो मुझे यह वीडियो मत देखने दो, डोंट लेट मी वॉच दिस वीडियो, या फिर डू नॉट लेट मी वॉच दिस वीडियो। अब इसी का हम रिक्वेस्टिंग बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा,
मुझे कृपया मुझे यह वीडियो देखने दीजिए, प्लीज लेट मी वॉच दिस वीडियो। कृपया मुझे यह वीडियो मत देखने दीजिए, प्लीज डोंट लेट मी वॉच दिस वीडियो। सो ये चार तरीके से मैंने बना दिया ये वाला, ठीक है। लेट मी वॉच दिस वीडियो, डोंट लेट मी वॉच दिस वीडियो, फिर प्लीज लेट मी वॉच दिस वीडियो, एंड देन प्लीज डोंट लेट मी वॉच दिस वीडियो। ये यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है। वैसे अलाउ का यूज करके बना सकते हैं, मुझे यह वीडियो देखने की अनुमति दो, अनुमति मांग रहे हैं या इजाजत मांग रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, अलाउ का। तो अलाउ मी, और इसमें टू बस एक्स्ट्रा ऐड करना रहता है, अलाउ मी टू, अलाउ हिम टू, ऐसा अलाउ हर टू। ओके, सो लेट्स सी, मुझे यह वीडियो देखने की अनुमति दो, अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो। अब इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये वाला डोंट बस ऐड कर देना है, मुझे यह वीडियो देखने की अनुमति मत दो, डोंट अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो। ओके, तो इस तरह से बना सकते हैं। और इसी का हम प्लीज ऐड करके लिख सकते हैं, मुझे यह वीडियो देखने की अनुमति दीजिए कृपया, ऐसा करके। तो ये हो जाएगा प्लीज अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो, मुझे कृपया मुझे यह वीडियो देखने की अनुमति मत दीजिए, प्लीज डोंट अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो। तो इस तरह से बना लिया, अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो, डोंट अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट अलाउ मी टू वॉच दिस वीडियो। सो ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है फ्लुएंसी के साथ। लेट्स सी, और भी देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो का क्या हो जाएगा, लेट मी गो। अब जैसे कोई लड़का है, उसको जैसे बोलना है कि उसे जाने दो, लड़की है तो हर, लड़का है तो हीम, ठीक है। कोई नाम है तो नाम लिखना, और क्या हो जाएगा, जैसे हमें जाने दो तो अस हो जाएगा, तो ऐसा आपको लिखना है। उन्हें जाने दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या लिखेंगे, देयर। तो ये है, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, उस लड़के को यानी हिम, उसको जाने दो, ऐसा बोलना है तो लेट हिम गो। उसको यानी लड़की, कोई फीमेल है उसको जाने दो, लेट हर गो। कोई नाम है रवि, तो रवि को जाने दो, तो लेट रवि गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। उन्हें जाने दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो बोलेंगे लेट, सॉरी देयर नहीं आएगा यहाँ पे, देम आएगा, है ना, देम आएगा ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, उन्हें जाने दो, एक से ज्यादा लोग हैं तो क्या बोलोगे, लेट देम गो, ठीक है, इस तरह से। तो दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब इसी का हम चार तरीके से बनाते हैं, मुझे जाने दो, लेट मी गो। आप मेरे साथ बोलिए, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे मत जाने दो, डोंट लेट मी दो, डोंट लेट मी गो। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे मत जाने दीजिए, प्लीज डोंट लेट मी गो। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस करें, मुझे जाने की अनुमति दो, अलाउ मी टू गो, मुझे जाने की अनुमति मत दो, डोंट अलाउ मी टू गो। मुझे कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए, प्लीज अलाउ मी टू गो। कृपया मुझे जाने की अनुमति मत दीजिए, प्लीज डोंट अलाउ मी टू गो। नेक्स्ट, उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक, उसे मत सोचने दो, डोंट लेट हिम थिंक। कृपया उसे सोचने दीजिए, प्लीज लेट हिम थिंक। कृपया उसे मत सोचने दीजिए, प्लीज डोंट लेट हिम थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे मत खेलने दो, डोंट लेट मी प्ले। कृपया मुझे खेलने दीजिए, प्लीज लेट मी प्ले। कृपया मुझे खेलने मत दीजिए, प्लीज डोंट लेट मी प्ले। हमें बाहर जाने दो, लेट अस गो आउट, हमें बाहर मत जाने दो, डोंट लेट अस गो आउट। कृपया हमें बाहर जाने दीजिए, प्लीज लेट अस गो आउट। कृपया हमें बाहर मत जाने दीजिए, प्लीज डोंट लेट अस गो आउट। अब देखिए, इसको हम ना कंबाइन जब कर देते हैं, लेट अस को लेट्स कर देंगे, लेट्स, ठीक है, तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। लेट्स ऐसा करेंगे तो ये पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि चलो बाहर चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, आओ ऐसा करते हैं, इस सेंस में यूज होता है। तो अगर हमें बोलना हो चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट, ऐसा करेंगे, इसका फिर नेगेटिव वगैरह नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव में यूज होता है। लेट्स गो, लेट्स फॉलो, लेट्स स्पीक, ऐसा आप जनरली बोलते हैं। चलो इंग्लिश बोलते हैं, लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश सीखते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन,
चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप इस सेंस में यूज होता है, तो इसको आप याद रखिए, लेट्स, ठीक है। रवि को गाना सुनाने दो, लेट रवि रिसाइट अ सॉन्ग, रवि को गाना मत सुनाने दो, डोंट लेट रवि रिसाइट अ सॉन्ग, फिर उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कृपया रवि को गाना सुनाने दो या दीजिए, तो प्लीज लेट रवि रिसाइट अ सॉन्ग, कृपया रवि को गाना मत सुनाने दीजिए, प्लीज डोंट लेट रवि रिसाइट अ सॉन्ग, ऐसा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसे अपना काम करने दो, लेट हर डू हर वर्क, उसे अपना काम मत करने दो, डोंट लेट हर डू हर वर्क, कृपया उसे अपना काम करने दीजिए, प्लीज लेट हर डू हर वर्क, कृपया उसे अपना काम मत करने दीजिए, प्लीज डोंट लेट हर डू हर वर्क। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मुझे प्रश्न पूछने दो, मुझे प्रश्न पूछने दो, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, मुझे प्रश्न मत पूछने दो, डोंट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, कृपया मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, प्लीज लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, कृपया मुझे प्रश्न मत पूछने दीजिए, प्लीज डोंट लेट मी आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक, हमें मत बोलने दो, डोंट लेट अस स्पीक, कृपया हमें बोलने दीजिए, प्लीज लेट अस स्पीक, कृपया हमें बोलने मत दीजिए, प्लीज डोंट लेट अस स्पीक, ठीक है। तो इन दिस वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आओ बोलते हैं, लेट्स स्पीक, आओ बात करते हैं, लेट्स टॉक, आओ पढ़ते हैं, लेट्स रीड। तो इन दिस वे तो समझ गए लेट एंड अलाउ का यूज कैसे करते हैं, प्रैक्टिस भी हमने अच्छे से कर ली। और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको आप प्रैक्टिस करिए खुद से, हर दिन नई चीजें सीखते रहो, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, ओके। इसका फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग फॉरवर्ड नो मैटर द ऑब्स्टिकल्स, खुद पर विश्वास बनाए रखो, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो जब वो वाला अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर आप ये वाला करिए। अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव योर स्किल्स। उसके बाद आ जाता है, कठिन समय में भी मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग इवन इन टफ टाइम्स, कीप स्माइलिंग इवन इन टफ टाइम्स। सो इस तरह से आज हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस के और भी बहुत सारे चीज़ें देख लिए हैं जो कि हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, है ना। तो आप प्रैक्टिस को जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि चलते फिरते कभी भी बोरिंग लग रहा है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अकेले में हो प्रैक्टिस करिए और बातें करते रहिए। और हाँ, लिसनिंग के लिए स्टोरीज वगैरह सुनते रहिए, सबसे पहले स्टोरी सुनिए, स्टोरी आपको ना थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है। फिर न्यूज़ वगैरह, मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग वगैरह ये सब करना। तो सबसे पहले इजी इजी स्टोरी को सुनिए। अब देखिए ये आपके लिए वर्ब है, हर दिन की तरह 10 से 12 वर्ब आपके लिए आएगा, जिसमें आप 4 फॉर्म को याद करिए। 4 फॉर्म कैसा, ये आपका प्रेजेंट फॉर्म हो गया फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म हो गया पास्ट फॉर्म, फिर ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, एंड फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये 4 फॉर्म आपको याद रखना है। तो एक बार मैं रीड कर देता हूँ, बाइंड, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग, बीड, बेड, बिडन, बेडिंग, बिडिंग, बीड, 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 बिडिंग। मीनिंग आपका दिया हुआ है, ठीक है, आप रीड कर लेंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, bringing, build, built, built, building, burn, burnt, burnt, burning, buy, bought, bought, buying, catch, caught, caught, catching, choose, chose, chosen, choosing, cling, clung, clung, clinging, come, came, come, coming। सो इन दिस वे आपको प्रैक्टिस करना है, इसको याद करना है पर डे, इसको लिख करके रख लीजिए और दिन भर में आपको याद करना है। लेट्स सी वन कन्वर्सेशन, ये कन्वर्सेशन है जो कि आज हमने जो कुछ भी रीड किया है उसी से रिलेटेड एक कन्वर्सेशन है, जिसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे आपको जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं उसको आप राइटिंग करिए और उसको याद करिए, ठीक है। सो देखिए, अलेक्स है और सैम है, ये दो नाम है, दोनों लड़के जो है वो बात कर रहे हैं। हे सैम, अलेक्स कहता है, हे सैम, we need to finish this project today. Keep working on the report while I organize the presentation slides. ये बोल रहा है कि हमें प्रोजेक्ट को आज फिनिश करने की आवश्यकता है, ठीक है। अलेक्स जो है सैम को कह रहा है, अरे सैम,
हमें आज ना जो प्रोजेक्ट है उसको फिनिश करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बोल रहा है कीप वर्किंग ऑन द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट पे वर्क करना, काम करते रहना, ऐसा बोल रहा है। काम करते रहो, ऐसा ये बोल रहा है। रिपोर्ट पे काम करते रहो। जबकि वाइल मतलब हो गया जबकि। आई ऑर्गेनाइज द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, और मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो पीपीटी में जैसे तैयार करते हैं ना, जैसे कि ये पीपीटी है, तो मैं पीपीटी जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है उसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऐसा ये बोल रहा है। फिर सैम बोलता है गॉट इट, समझ गया, समझा। गॉट इट मतलब समझा या समझ गया। ऑल्सो कीप एन आई ऑन द डेडलाइन, और ये बोल रहा है कि अपनी जो निगाहें हैं, अपनी जो नज़रें हैं ना, आई है, उसको डेडलाइन पे रखना, ध्यान रखना, ऐसा बोल रहा है। वी डोंट वॉन्ट टू सबमिट लेट, और ये बोल रहा है कि हम जो है सबमिट करना, हम जो है लेट सबमिट करना नहीं चाहते हैं, ऐसा ही बोल रहा है। अलेक्स बोलता है एब्सोल्युटली, बिल्कुल। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प विद द डाटा एनालिसिस, और ये बोल रहा है लेट मी नो, मुझे जानने दो। अभी ये यूज हुआ ना, ये लेट मी नो, मुझे जानने दो। इफ यू नीड एनी हेल्प विद द डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस यानी डाटा विश्लेषण के संदर्भ में यदि तुम्हें किसी तरह की नीड की आवश्यकता है, यदि मुझे जानने दो, ऐसा ही बोल रहा है अलेक्स। फिर सैम बोलता है श्योर, यकीनन। ओह, आई फाउंड अ ग्रेट टेम्पलेट फॉर द स्लाइड्स, लेट मी शो यू। उसके बाद ये बोलता है कि मुझे एक बड़ा सा ग्रेट या बढ़िया सा टेम्पलेट मिला स्लाइड्स के लिए, ठीक है। लेट मी शो यू, मुझे तुम्हें ये दिखाने दो, ऐसा ये बोल रहा है। लेट का मतलब हो गया ऐसा कुछ करने दो, मुझे ये तुम्हें शो करने दो, दिखाने दो। अलेक्स बोलता है दैट लुक्स परफेक्ट, ये तो एकदम परफेक्ट दिखता है। लेट्स यूज दिस फॉर्मेट फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे देखिए लेट्स का यूज हुआ है, लेट अस मैंने बताया था वहां पे, तो लेट्स यूज दिस फॉर्मेट, चलो इस फॉर्मेट को यूज करते हैं, या आओ इस फॉर्मेट को यूज करते हैं फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन, पूरे प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्लाइड है, बहुत अच्छा टेम्पलेट है। फिर सैम बोलता है ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छी आइडिया है, बहुत अच्छी सोच है। ऑल्सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक आफ्टर वी फाइनलाइज दिस सेक्शन, और उसके बाद ये बोल रहा है कि चलो हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, चलिए आओ या चलो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं आफ्टर वी फाइनलाइज द सेक्शन, मतलब सेक्शन को फाइनलाइज करने के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, चलो ऐसा करके। लेट्स का मतलब फिर वही। अलेक्स बोलता है अग्रीड, मतलब ये वो सहमति व्यक्त करता है, ठीक है। कीप योर एनर्जी अप, अपनी एनर्जी ऊपर रखो। वी आर ऑलमोस्ट डन, मतलब हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। शैम बोलता है हा हा, मतलब हंस रहा है। यस, लेट्स ग्रैब सम कॉफी वंस वी आर फिनिश्ड। उसके बाद ग्रैब का मतलब होता है झपटना या खाने के लिए दौड़ना, तो इस तरह से होता है हा हा, लेट्स ग्रैब सम कॉफी वंस वी आर फिनिश्ड, जैसे हम तुरंत फिनिश करते हैं, चलो कॉफी के लिए टूट पड़ते हैं, झपटते हैं, मतलब पीते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे ये आपका स्मॉल कन्वर्सेशन है जिसको आपको सीखना है। अगर आप दो लोग मिलके भी करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप करते रहिए प्रैक्टिस, और ये कल का होमवर्क है जैसा कि मैंने आपको दिया था, एंड आई होप कि आपने ईमानदारी से होमवर्क किया है पूरे डिसिप्लिन के साथ। तो एक बार मैं इसे रीड कर देता हूँ, तो इसका आप चार चार प्रैक्टिस करिए, है ना। तो स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, पानी पियो, हैव वाटर, या चाहे तो आप टेक वाटर भी बोल सकते हैं, आप चाहे तो ड्रिंक। ड्रिंक जो वर्ड है ना, अब ये नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, इसलिए ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं। ड्रिंक का यूज़ जैसे अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनके लिए यूज़ होता है, तो आप ज़्यादातर यूज़ करिए या फिर टेक का या फिर हैव का। तो पानी पियो, टेक वाटर या फिर हैव वाटर। दांतों में ब्रश करो, ब्रश योर टीथ, या अपने दांतों में ब्रश करो, ब्रश योर टीथ। गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर। अंग्रेजी पढ़ो, रीड इंग्लिश। हिंदी में बात करो, टॉक इन हिंदी। भगवान की पूजा करो, वर्शिप गॉड। जैसे प्रेयर के लिए हम यूज करते हैं टू का यूज करते हैं, जैसे भगवान से प्रार्थना करो तो प्रे टू गॉड होता है, ठीक है। कुर्सी पर बैठो, सीट इन द चेयर या सीट ऑन द चेयर, ये चेयर पे डिपेंड करेगा, है ना। चेयर का अगर हैंडल वाला है यानी इन साइड वाला है तो वो इन हो जाएगा, अगर चेयर ऐसी नॉर्मल है, टेबल टाइप का है, नॉर्मल है, तो वो ऑन हो जाएगा। तो कुर्सी पर बैठो, सीट ऑन द चेयर या फिर इन द चेयर, ये कुर्सी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो कुर्सी वो कैसी है। फोन को काटो, डिसकनेक्ट द फोन। फोन रखो का क्या हो जाएगा,
फ़ोन जैसे रखना है तो पुट ऑफ द फोन ऐसा बोल सकते हैं। तो फोन को काटो, डिसकनेक्ट द फोन, उसकी आलोचना करो, क्रिटिसाइज हिम, अगर लड़की है तो क्रिटिसाइज हर। सो इन दिस वे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आज के लिए आपका होमवर्क है, थोड़ा सा टफ है लेकिन 5 ही है, तो आप कोशिश करके देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, इसलिए आप कोशिश करिए। ये 5 आपके लिए वर्क मिला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कोशिश करिए, या तो सही होगा या गलत होगा, और इसका तो आंसर आपको मिलेगा ही नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जितने भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपके लिए एक थॉट है, एक सुविचार है, अनुशासन एक ऐसा तरीका है जो उसमें कामयाब हो गया वो हर कार्य में जीत सकता है। तो दोस्तों अनुशासन बनाए रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन के साथ अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी ही चीज़ें आप करेंगे, तो रियली आपका जो गोल है, आप जो सोच करके आप मेरे साथ आए हो, वो जरूर हासिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना और प्रैक्टिस जारी रखना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी इंसान आपको तब तक सक्सेस नहीं बना सकता जब तक आप खुद सक्सेस के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप खुद डिसिप्लिन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दोस्तों, keep smiling, keep practicing. We will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.